तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये बदला लेने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बैड लक के जरिए अपना लेवल अप का जो भी एनर्जी था ना, सारा एनर्जी यहाँ पे यूज करने को तैयार था। तो ट्रिबुलेशन होता है, बिजली वगैरह गिरती है, तो जो रिएक्शन यहाँ पर होता है ना, रिएक्शन पूरे सेक्टर में यहाँ पे फैलता है। तो सारे एल्डर्स वगैरह ना इकट्ठा होकर देख रहे, देखते कि भाई वो माउंटेन सारा जिस माउंटेन पे है नहीं यहाँ पे रहते, यानी एल्डर है रहते, यानी उनका लेवल अप होने वाला है। वो माउंटेन हमसे इतना दूर है, लेकिन यहाँ तक है ना हमें उसका ऑरा महसूस हो रहा है, यानी जो भी उनका लेवल अप हो रहा है ना, अरे यार मानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जोरदार है। यानी उनका कौन सा स्टेज पे लेवल अप हो रहा है। एक बंदा कहता है सर जो हमारे इंसेक्टर है ना, हमारे इंसेक्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहे हैं। बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई, वो तो वाकई में एकदम गजब लेवल के बंदे हैं। उनके रहते बारे में हमें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एल्डर भी आता है, बातें कहते हैं, यस मैंने कहा था ना भाई, तुम ही बंदे हो जो कि हर छोटी से छोटी बात का टेंशन लेते हो, लेकिन हमारे सब जब तक है स्लेइंग एल्डर, जब तक हमें डरने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। बल्ले बल्ले सब लोग कहते हैं या बल्ले बल्ले तो सिगरेट हो। जो एल्डर गुआंग यहाँ पर है ना, वो भी मनी मनी यहाँ पे सोचता है। जब बेसिकली मैं फाइट करने गया था ना, एक ही अटैक में उसने मेरी यहाँ पे बैंड बजा दी थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ जब वो अपनी पूरी पावर लगा के वो अटैक यहाँ पे करेगा, तो भाई कहाँ कहाँ तक वो मतलब मुकाबला कर सकता है कि भाई वो बंदा भाई हमसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, क्या वाकई में उसका जो टैलेंट लेवल है हमसे इतना लगे क्या। उसके बाद यहाँ पे शीन शोधा दूर कहीं जहाँ पे एक और बंदे के ऊपर भी ट्रिबुलेशन यहाँ पर आया था, लेकिन वो लेवल अप होने का नहीं बल्कि वापस यहाँ पे जिंदा होने का। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फैन है, और लंबे समय इसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको याद होगा तो एक बार और है ना इसकी मौत यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन नसीब यहाँ पे अच्छा था कि फिर से जिंदा होने का मौका मिला था, और सेम इस बार भी इसकी मौत हो चुकी थी। तो मोह ने यहाँ पे मदद किया था इसको जिंदा होने के लिए। तो उस प्रोसेस में भी बिजली आगे गिरी थी, तो बिजली जैसे जैसे संभाल लेता है, और ये कहता है भाई लकी हूँ कि जिस चक्कर में बिजली संभाल लिया हूँ, अथवा सा मैं भी टैलेंटेड हूँ, संभाल पाया, वरना ऐसा वैसा बंदा कोई संभाल पाता नहीं। सामने मोह था, मोह से कहता भाई तू वाकई में बहुत ज़्यादा लकी है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने मदद की ताकि भाई तेरा ये बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर पाया, जिसमें तू वापस से अपना पुनर्जन्म लेकर तू वापस यहाँ पे जिंदा हो गया, वरना मर जाता। सामने से ये भी कहता हाँ मोह यार मैं तेरी एहसान कभी भूलूंगा नहीं। एक और लड़की इनके साथ थी जिसने भाई इसकी बॉडी बनाने में मदद की थी, उसका भी थैंक यू करते हैं, और कहता भाई सीनियर आपका भी थैंक यू, आपने मेरे ऊपर वाकई में एहसान किया। वो भी सामने से यहाँ पे कहती नो बिग डील, बस अगली बार से ध्यान देना कि यहाँ भी फिर से अपनी जान यहाँ पे मत लिखवा लेना। और मैंने एहसान नाम सामने से इसलिए क्योंकि भाई पीछे जन्म में तूने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। ये सुनते ही सामने से कन्फ्यूज किया भाई प्रीवियस ईयर यानी पीछे जन्म में भाई कैसे कैसे कैसे। जो सुनते हो कहती हाँ भाई पीछे जन्म थे, जो प्रोविडेंस है ना भाई ये बहुत यहाँ पे पावरफुल है, टैलेंट जो भी इतना अच्छा है ना भाई सबका सब मैंने पीछे जन्म के चक्कर में यहाँ पे हो पा रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं तुझे कोई भी ज्ञान नहीं पेलूंगी, तो मैं अपने काम से यहाँ पे चली, इसलिए गुड बाय। और इतना बोल के जाने को तैयार थी। ये यहाँ पे कहते हैं हाँ रुको रुको यार, लेकिन 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 यार अपना नाम तो यहाँ पे बताती जाओ। सामने से अपना नाम नहीं सरनेम बताती है शुआन। अरे यार इस कैरेक्टर मतलब इस मानव में इतने शुआन कि मैं क्या बोलूँ। जो डेमोन यहाँ पे थी, डेमोन लॉर्ड भाई पिंक बाल वाली, उसका भी सरनेम शुआन शायद यहाँ पे था। और साथ ही में जो अपनी है ना भाई मास्टर, उसका भी शुआन शी यहाँ पे नाम है, और होंग शुआन भाई उसका भी नाम है। सब शुआन शुआन यहाँ पे पढ़े, ये भी शुआन बता के उड़ते हुए निकल जाती है। मुँह यहाँ पे कहता है भाई शुआंग, उनका सरनेम शुआंग। क्या तो किसी ऐसे बंदे को जानता है जिसका सरनेम इस दुनिया में शुआंग है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनते फैन कहता वेल यार मुझे कैसे मालूम, मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम, जितना तुझे मालूम है उतना मुझे ही मालूम है। लेकिन देख भाई मेरा सातवीं अब लेवल अभी हो चुका है, और मैं नानसेंस छोड़ के छठे स्टेज पे जा चुका हूँ। जो सुनते मोह यहाँ पे कहते भाई टॉपिक बदलने की यहाँ पे कोशिश मत कर, मैंने अपने कमाल का आइटम यूज़ करता भाई तेरा ये बॉडी वगैरह बनाने के लिए, जिस चक्कर में नुकसान हो गया, तो बोल भाई उस नुकसान की यहाँ पे भरपाई तो कैसे करेगा। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है हैंड पे, जहाँ पे उसका कम्युनिकेशन टैब में सारी की सारी, कम्युनिकेशन टैब नहीं यार रिलेशनशिप टैब, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिख के आता है कि जो फैन यहाँ पे था, जो मोह था, उसके ऊपर अटैक हुआ था, जैसे जैसे बचे। एंड में जो फैन था ना, वो फैन के यहाँ पे जान भी निकल चुकी थी, लेकिन बाद में कोई बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा आया जिसने मतलब कि वापस से बॉडी बनाने में, जिसके जरिए भाई वो वापस से रिवाइव होके यानी वापस से जिंदा हो गया। जो आपका कुत्ता था भाई, कुत्ते के ऊपर ही ढेर सारे बिस्टों ने हमला किया था। जो आपके मास्टर यहाँ पे ना, उनका भी एनकाउंटर है ना किसी कमाल की अपॉर्चुनिटी के साथ हुई थी, जिसका फायदा उन्होंने उठाया, और उनका भाई पावर पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये नोटिस करते हुए फैन की बातें कह रहे हैं, मतलब वो मर गया और मर के वापस से जिंदा हो गया। मुझे याद है एक बार उसके साथ सेम और हुआ था, फिर से मर के वो जिंदा हुआ था उस समय। यानी मानना पड़ेगा भाई जैसे कि वो भी मतलब उसके पास भी कोनेट प्रोविडेंस है, यानी वो भी कोई मेन कैरेक्टर से कम नहीं है, तभी तो भाई ये सुपर मेन कैरेक्टर की लाइफ वही जी रहा है, मरने के बाद भी जिंदा हो रहा है। अब लास्ट टाइम जो हेवनली ट्रिबुलेशन हुआ था, जिस चक्कर में इसका लेवल अप हो चुका था, अब ये बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे जा चुका था। तो हमें मालूम है जैसे जैसे इसका लेवल अप होता है, सिस्टम हमेशा इसके सामने दो ऑप्शन लाता है। पहला ऑप्शन ये दुनिया में जाओ, अपना पावर दिखाओ, बवाल मचाओ, तो आपको ढेर सारे कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे। सेकंड नहीं, चुपचाप बैठो, अपना कल्टीवेशन जैसे कर देते हैं वैसे चुपचाप यहाँ पे करो, बदले में जो आइटम मिलते थे उसी टाइप का कोई ना कोई आइटम मिलेगा। तो आपको भी आइडिया लगे चुका भाई क्या चूज करेगा। ऑफकोर्स सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है, और हमेशा भाई ऑप्शन चूज करने पे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो इसका एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है जो कि एक टाइप का यहाँ पे कद्दू का बीज था, कोई ऐसा वैसा कद्दू नहीं, स्पेशल कद्दू का बीज। और जिसकी खासियत ये थी कि ये बेसिकली 1000 साल पे भाई ये उगना चालू होगा, और 10,000
साल पे बेसिकली इसका क्या बोलते हैं भाई, जो भी फल इसका जो भी कद्दू टाइप के ना वो बाहर यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, मतलब उसका बेसिकली मतलब आना चालू होगा। और इसके अंदर यहाँ पे जान प्राण भी आएगा, अगर हज़ारों सालों से जाओ बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुजर गए तो इसके अंदर जान भी आ जाएगा, जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये भी सोचता वेल अगर ऐसा यहाँ पर हुआ, बहुत साल तक मैंने इसका कल्टीवेशन किया, मतलब इसको पाला पोसा, तो वाकई में जान आएगा। तो लॉजिक देखा जाए तो जो भी जान प्राण के भाई कद्दू रहेंगे मैं उनका बाप कहलाऊंगा, और जानेंगे तो लोग बातचीत भी करेंगे तो लोग मुझे पापा पापा बोलेंगे, और मेरे यहाँ पे खाली ढेर सारे मेरे बच्चे यहाँ पे बढ़ जाएंगे बिना किसी के साथ वो सब किए। आई मीन वाओ, बिना मम्मी के पापा कहने वाले बच्चे मुझे मिल जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, उसके लिए मुझे उतना भी तो जीना पड़ेगा, और अभी के लिए मेरी उम्र कितनी है तो जैसे चेक करता ना 27,900 ईयर इसका हो चुका था। ये भी कहता वाओ वाओ वाओ, इसका जो भाई था ना पॉइंट्स जो इसने यहाँ पे चूज़ किया था, उसने सोच समझ के भाई कई साल इंतजार किया था तब जाकर उसने चूज़ किया था। तो उसकी यही खासियत है, तुम जितना ज़्यादा कल्टीवेशन करके अपना लेवल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। जैसे बॉडी इंटीग्रेशन पे गया 27,000 यहाँ पे हो चुका, तो इमेजिन करते कि फॉर एग्जाम्पल करिए अगर मैं महाराजा स्टेज पे चला गया, फिर सोचो भाई मेरा यहाँ पे क्या होगा। आई मीन एकदम बवाल लेवल पे एकदम मैं पहुँच जाऊँगा यार, फिर तो हो सकता है मैं एकदम अमर ही हो जाऊँ, कभी मैं मर ही नहीं सकता, मजा आ जाएगा इसे टाइम पे। और तभी इसके केव के बाहर यहाँ पे क्या बोलती है भाई होंगशो पहुँच चुकी थी, और काफ़ी यहाँ पे सैड लग रही थी, जो कांड पिछले एपिसोड में इसके साथ हुआ था ना उस चक्कर में यहाँ पे सैड थी। और तभी ये दोनों जो मुर्गा जो उसका डिसाइपल था वो दोनों यहाँ पे नजर रख रहे थे। वो डिसाइपल कहता भी ये कि अरे यार ये औरत आज फिर से यहाँ पर आ गई, अब ये क्या करने आई है। जो सुनते मुर्गा कहता है शायद हो सकता है शायद खाने के लिए भाई मेरे मास्टर को खाने के लिए यहाँ पे आई होगी। जो सुनते डिसाइपल कहता है नहीं यार कुछ भी यहाँ पे बकवास मत कर, खाने के लिए यहाँ पे नहीं आई है तुम्हारी मास्टर को, मतलब हमारे मास्टर को। यार ये आज काफ़ी यहाँ पे डाउन भी लग रही है, काफ़ी सैड यहाँ पे लग रही है। क्या ना भाई एक लड़की यहाँ पे थी जिसके ऊपर मेरा यहाँ पे क्रश था, शायो माई जिसका यहाँ पे नाम था यार, एग्जैक्टली उसके जैसी आज मुझे लग रही है। और उसके बारे में पूरी कहानी बताता हूँ। कहता वेल यहाँ पे आने से पहले ना 20 सालों तक ना मैंने उसको फॉलो यहाँ पे किया था, उसको पसंद करता था बेसिकली। हालांकि उसका जो कल्टीवेशन पावर है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन यार बड़ी पोलाइट बड़ी स्वीट सी बड़ी अच्छी सी सुंदर सी लड़की थी, जिस चक्कर में बहुत सारे लोगों का ना उसके ऊपर यहाँ पे क्रश था, और मेरा भी क्रश उसके ऊपर यहाँ पे था। और इसलिए मैं भी हमेशा उसको यहाँ पे फॉलो करता था, लेकिन वो कभी मुझे यहाँ पे भाव देती नहीं थी। और उसके ढेर सारे यहाँ पे बॉयफ्रेंड थे और मेरा नंबर उसमें से बिल्कुल भी नहीं था। और मतलब मैं बस फॉलो करता था उसको, फॉलो कर करके मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मैंने ना भाई उनके जो बॉयफ्रेंड लोग थे उनको भाई ने कमाल के यहाँ पे वो होता भाई दवाई, जिससे भाई तुम्हारा जो जोश है ना वो सब करने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने उनको दिया, बहुत दिया, जिसके बाद से भाई वो लोग मुझे ना सब भाई भाई करके बुलाते और अपना भाई जैसा यहाँ पे समझते, जिस चक्कर में ना मुझे कभी कभार ऑफर भी देते कि हाँ भाई जब हम लोग यहाँ पे मज़े करेंगे ना तो बाहर से हटा के ना हमें देख के एंजॉय कर सकता। मैंने भी सोचा भाई देख ही लेता हूँ अपने बाप को क्या जाता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया देख। लेकिन यार मुझे एंजॉयमेंट नहीं बल्कि मुझे उसका प्यार चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया अभी वो मेरे पास भी आई थी मदद मांगने के लिए, जिससे ये साबित होता है कि हाँ भाई वो वाकई में मतलब उसके दिल में मेरे लिए भी कहीं ना कहीं छोटी सी यहाँ पे जगह वगैरह है। तो मैंने भी ऑफकोर्स यहाँ पे कई बार उसकी यहाँ पे मदद की। और उसके बाद ना भाई जो अबॉर्शन यहाँ पे रहते, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, जब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो जाके जो वो बच्चे को मरवा डालते हैं ना पैदा होने से पहले, तो उसका अबॉर्शन कहते हैं। तो मैंने कम से कम ना 7 से 8 बार उसका अबॉर्शन वगैरह भी यहाँ पे करवा दिया। लेकिन उसके बाद से भाई जो मेरा एहसान है ना भूल जाती है, जब जब उसको जरूरत पड़ती थी ना तब तब मेरे पास यहाँ पे आती थी। और बाद में उसको ने कोई कमाल का आदमी मिला, और वो आदमी मैं यहाँ पे नहीं था, कोई और था, उसको बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ अपना रिलेशनशिप उसने कंटिन्यू यहाँ पे कर दिया। मैं पूरा सदमे में कि हाँ भी नया नया बॉयफ्रेंड बनाएंगे, उनसे प्रेग्नेंट होती है और मेरे साथ आके मदद मांग के अबॉर्शन करवाती है। अबॉर्शन का जो भी खर्चा है मैं यहाँ पे देता हूँ, लेकिन मेरा प्यार इसने कभी यहाँ पे स्वीकार नहीं किया। तो मेरा भी दिमाग खराब, मैं उसको छोड़ छाड़ के सब चीज़ यहाँ पे आ गया। यार मैंने उस कमीनी की इतनी मदद की, लेकिन साली भाई मेरा प्यार यहाँ पे समझती नहीं है। चिकन सारी बातें सुनते सोचता भाई ये आदमी इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है कि मैं क्या बताऊँ। सामने से फिर ना डिसाइपल ये भी कहता है यार ये जो होंगशो है ना भाई वो तो हमारी मास्टर की वाइफ यहाँ पर है, और जबकि हमारे मास्टर ना कभी अपने केव से बाहर जाते ही नहीं है, तो भी भाई उनकी इतनी सुंदर वाइफ यहाँ पे बन गई। तो यार मुझे काहे को नहीं मिलती भाई, मैं भी यहाँ पे रह के वाइफ बना सकता हूँ, या गर्लफ्रेंड कम से कम बना दूँ। जो सुनते ना मुर्गा उसको ना उसकी सच्चाई का याद दिलाता हूँ, कहता है तू नहीं कर सकता क्योंकि तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मतलब वाकई में हैंडसम नहीं, बोले हम लोग ताना मारते कि नहीं भाई तू तो जीनियस है, जो हमारा कहने का मतलब होता नहीं तू बहुत ज़्यादा बुद्धू है, तो वही कहना चाहते कि भाई तू बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। जो सुनते ना इसको भी सदमा लग जाता है, क्या क्या क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।